वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। लेट्स सी। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमली रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, वो आपको लेकर राइट नाउ क्या सोच रहे हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर। जो इंसान आपके आप जानना चाहते हैं, वो इंसान आपके माइंड आपको लेकर क्या सोच रहा है, ठीक है, जो आपके माइंड में रहता है 24/7। तो आप उसको रिमाइंड करें, सोचें उस इंसान की पिक्चर या उस इंसान का नाम रिकॉल करें और देखिए फिर रीडिंग ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, ठीक है, ताकि एग्जैक्टली आपकी एनर्जी आए। अगर आपको पिका कार्ड रीडिंग्स देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच करें, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स। वहाँ पे बहुत सारे पिका कार्ड रीडिंग्स अपलोड हैं, डिटेल रीडिंग्स हैं। अगर ये रेजोनेट नहीं करते वो करें, ठीक है, उसको देख सकते हैं। और टाइमलेस है, सारी रीडिंग्स कलेक्टिव हैं, ठीक है। तो जो मेरे पुराने व्यूअर्स उनको पता है, तो सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, कलेक्टिव होती हैं, कभी भी कोई भी रेजोनेट कर सकती है, ठीक है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। ओके, वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है जो इस वक्त आपके माइंड में चल रहा है। वो इंसान आपको लेकर राइट नाउ क्या सोच रहा है जो इस वक्त आपके माइंड में चल रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स। वो इस वक्त आपसे कुछ छुपा रहा है, वो पर्सन, ठीक है, जो भी आपके माइंड में चल रहा है। ये इंसान आपसे कुछ हाइड करना चाह रहा है, या आपसे कुछ छुपाना चाह रहा है राइट नाउ। ओके, बैलेंस। जब तक कि अपनी लाइफ में किसी तरीके का बैलेंस क्रिएट नहीं कर लेता या अपनी सिचुएशंस को बैलेंस नहीं कर लेता, ये पर्सन आपसे कुछ डिस्कस नहीं करेगा या बताएगा नहीं। अभी राइट नाउ कुछ आपसे हाइड कर रहा है, छुपा रहा है, ठीक है। इसको हीलिंग की नीड है, इसको बैलेंस की नीड है, इसको सपोर्ट की नीड है राइट नाउ। जो पर्सन आपके माइंड में चल रहा है, वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है। ओके, ये इंसान किसी तरीके के बैलेंस स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहा है, अभी आपसे हाइड कर रहा है कि आपको लेकर क्या सोच रहा है, आपको क्या बताना चाहता है। क्या ऐसा हो सकता है रनर की तरह आपसे बात भी ना कर रहा हो सही से, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करने में लगा हुआ है, टेम्परेंस की एनर्जी की। बैलेंस क्या हो सकता है, क्या कर सकता है, क्या चीजें हो सकती हैं आपको लेकर। अगर आपको कुछ दे, कुछ स्टेबल ग्राउंडेड आपको दे, तो ये चीजें क्या रहेंगी। आपके साथ किसी स्टेबिलिटी को प्लान कर रहा है, आपके साथ किसी तरीके की स्टेबल सिचुएशन बनाना चाह रहा है, ठीक है, आपको कुछ स्टेबल प्रोवाइड करना चाह रहा है, ठीक है। ये इंसान, ऐसा हो सकता है बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही यहाँ पर, आप लोग अब बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ से इस चीज का, ठीक है। ये इंसान आपके साथ एक बैलेंस और स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करे, बहुत टाइम से आप इंतजार कर रहे हैं कि इंसान आपको लेकर किसी तरीके का डिसीजन मेकिंग ले, ठीक है, किसी तरीके का फैसला करे, लेकिन बहुत स्लो मूवमेंट है। शायद ये सब कुछ आप 7 ईयर से 8 ईयर से, कोई लोग 5 ईयर से वेट कर रहे हैं इन सब चीज़ों के होने का। बहुत स्लो मूवमेंट है, बहुत स्लोली ये रिश्ता आपका यहाँ तक पहुँचा है। आपका इंतज़ार बहुत तवील है, बहुत लॉन्ग टाइम का इंतज़ार है। 3 ईयर का, 2 ईयर का इंतज़ार हो सकता है। आप काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, लेफ्ट इन द कोल्ड फील करते हैं, अपने आप को ब्लॉक फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है, आपको एक चीज़ ये भी पता है, आप चाहें तो इस रिश्ते से मुकम्मल तौर पे बाहर निकल सकते हैं, ठीक है, की आपके पास है, लॉक आपके सामने है। और आप इस अफसुर्दगी से, एक अकेलेपन से अपने आप को एक, मतलब कि जब दिल चाहे निकाल सकते हैं। आपको ऐसा लगता है आपने जानबूझकर खुद को इधर बंद किया हुआ है, ठीक है, आप इसके इंतजार में। बिल्कुल यहाँ पर ये फीमेल बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये अपने आप को ब्लॉक फील कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वही वाली एनर्जी, आप मेल या फीमेल, आपको होप है यहाँ पर एक बैलेंस आएगा, यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आएगी, आज नहीं तो कल। आप, क्योंकि आपको अपनी मैनिफेस्टेशन पे यकीन है, अपनी प्रेयर पे यकीन है, ठीक है, जो आप बहुत टाइम से इस कनेक्शन के लिए कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है ये सोल कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, सोलमेट बॉन्ड है। आप इस रिश्ते को काफी ज्यादा एक सोलमेट बॉन्ड, एक सोल कनेक्शन की तरह देखते हैं। आपको ऐसा लगता है ये स्टार्स में डेस्टाइन है ये रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत है, लेकिन आपको ऐसा लगता है डेस्टिनी जरूर इस रिश्ते में किसी तरीके की क्लैरिटी लेकर आएगी। डेस्टिनी जरूर कोई ना कोई बैकग्राउंड में वर्क कर रही है, ठीक है। आपका डिवाइन पे बहुत ज्यादा फेथ है, आपने जो मैनिफेस्ट किया है, आपने जो जर्नी कवर करी है, आपको उस चीज पे बहुत ज्यादा यकीन है, ठीक है। आप डिवाइन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आपका आपकी बहुत पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन है, पॉजिटिव माइंडसेट है, और बहुत ऑनेस्ट, बहुत लॉयल, बहुत पेशेंटली आपने इस सिचुएशन के अनफोल्ड होने का वेट करा है, ठीक है। इस टाइम को आपने एक अपनी लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज से भी गुजरे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है, कुछ अच्छा भी हुआ है, कुछ बुरा भी हुआ है, लेकिन जो वक्त रहा है आपने इसीलिए उस चीज को कवर अप किया है, उस स्ट्रगल को देखा है, ताकि इस रिश्ते में आपको एट दी एंड एक हैप्पीनेस मिले,
आपको क्लैरिटी मिले, आपको वो सपोर्ट मिले, ठीक है, आपको इनकरेज मिले, आप इस रिश्ते में आगे की तरफ बढ़े। ओके ओके ओके, ठीक है। आपके पर्सन अभी आपको गोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी तरीके की बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। अब फाइनेंसेस में किसी तरीके का बैलेंस हो सकता है, कोई फाइनेंशियली इसकी लाइफ अनस्टेबल है, फाइनेंशियली इसकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, इसकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही, मतलब कि इसके मुताबिक वो बैलेंस नहीं है इसके फाइनेंसेस में, ठीक है, इसलिए शायद लेट कर रहा है। तो अच्छी देखते हैं ये आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, आपके पार्टनर आपको लेकर राइट नाउ क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको लेकर राइट नाउ क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर के माइंड में इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर राइट नाउ क्या चल रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं हो रही, तो बातचीत हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, आप लोग कम्युनिकेट एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, हो सकता है आप दोनों के बीच बात हो, ठीक है, भाई ये आपके लिए कुछ स्टेबल प्लान कर रहा है, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है, मैरिज है, कमिटमेंट है और स्टेबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है, आपको कोई स्टेबिलिटी प्लान कर रहा है, आपको कुछ स्टेबिलिटी देना चाहता है, इस इंसान को पता है अगर आप इसकी लाइफ में हैं तो किसी स्टेबिलिटी की वजह से हैं, ठीक है, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, आपको मैरिज मटेरियल देखता है, ठीक है, बहुत ज्यादा खुद फोकस रहता है काम और कैरियर पे, इसको पता है यहाँ पर चीजें आप इस इंसान के एक्शंस की वजह से स्टक हैं या इसकी वजह से चीजें एक स्टक गई हुई, भाई आपके साथ किसी तरीके की सेलिब्रेशन के बारे में सोच रहा है, ठीक है, किसी स्टेबिलिटी के बारे में, कुछ सेलिब्रेट आप लोग को करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इस पर्सन का माइंडसेट वही चल रहा है, ठीक है, मुझे ये नहीं लग रहा कि लोगों के साथ है अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, नहीं, कुछ प्लान कर रहा है, कुछ इमोशनल हीलिंग हो रही है यहाँ पर, एस ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन हील हो रहा है, ठीक है, इसके इमोशंस आपको लेकर अगर स्टक रहे हैं, ब्लॉक रहे हैं, कंफ्यूज रहे हैं, तो उस कंफ्यूजन से निकल रहा है, हील हो रहा है, ठीक है, एक अकेलापन फील करता है, इसको भी एक वार्म चाहिए, एक कोल्ड एनर्जी से थक चुका है, अकेला रह रह के सर्वाइव करते करते थक चुका है, अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी अकेला था तो उस चीज से बाहर निकलना चाहता है। 5-5 की एनर्जी है, आप लोग के बीच एक होपलेस एनर्जी, कोल्ड एनर्जी खत्म होने वाली है, किसी तरीके का चेंज लाने की ये पर्सन अब ख्वाहिश रखता है, इस इंसान को लगता है अब चेंज लाना चाहिए, ठीक है, इस टावर मोमेंट से निकलना चाहिए, ऐसा हो सकता है ये चेंज आपकी लाइफ के लिए बहुत एक स्टेबिलिटी वाला, एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ आए, ठीक है, आप लोग के बीच कोई एक फेज कंप्लीट हो चुका है, इस कनेक्शन में आप लोग के बीच एक फेज एंड हुआ है, उसके बाद आप लोग के बीच एक बॉन्ड क्रिएट हो सकता है, ठीक है, एक बैलेंस और इक्वल बॉन्ड, ठीक है, आपके पर्सन काफी ज्यादा डोमिनेटिंग से लग रहे हैं, अपनी मर्जी चलाने वाले, अपने तरीके से आपको चलाना, अपनी तरीके से इस रिश्ते को चलाना, ये पर्सन बहुत थोड़ा सा आपको लग सकता है कंट्रोलिंग है, आपसे एज में बड़ा हो सकता है, लेकिन आपके साथ अब 2 ऑफ कप्स चाह रहा है, ठीक है, आपके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप चाह रहा है, इसके माइंड में चल रहा है आपको आपके साथ एक बैलेंस और स्टेबल माइंडसेट, ठीक है, आपको कुछ बैलेंस देना, स्टेबिलिटी देना, इसका यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, फैमिली यहाँ पर एक ट्रेडिशनल पर्सन हो सकता है, ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहता है, भाई आपको कुछ इस पर्सन की तरफ से स्टेबल मिल सकता है, ठीक है, जो भी ब्लॉकेजेस थी, कंफ्यूजन थी, उन सब चीजों से बाहर आ रहा है, शायद ऐसा हो सकता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी थी, फाइनेंशियली इतना वेल नहीं था, फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं था, इसलिए इस रिश्ते पे इसने बहुत ज्यादा फोकस नहीं करा, अपने काम और कैरियर पे बहुत ज्यादा फोकस करा, थोड़ा सा प्लानिंग वाला इंसान है, ऑब्जर्वर है, प्लानिंग वाला इंसान है। द डेविल की एनर्जी है यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पर आप लोग के बीच यहाँ पे कोई ऐसी चीज जरूर है, कोई थर्ड इन्फ्लुएंस जरूर है जो इस कनेक्शन में थोड़ी सी नेगेटिविटी लेकर आता है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग को रिलीजियस कास्ट फैक्टर अगर डिफरेंस है तो ये भी प्रॉब्लम है, एज डिफरेंस है तो ये भी इशू है, ठीक है, आप लोग एक अलग अलग कम्युनिटी या अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग माइंडसेट, अलग अलग जगहों से आते हैं, ये भी प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर एक रिस्क टेकिंग होने वाली है, जो भी प्रॉब्लम थी इस इंसान को पता है, ठीक है, कुछ चेंज आ रहा है, कोई किसी तरीके का चेंज है आप लोग के रिलेशनशिप में, एक चेंज मैनिफेस्ट हो रहा है, एक पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट हो रही है, जो इस रिश्ते को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रही है, कुछ यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्राइट और पॉजिटिव मैनिफेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, मतलब कि जो एक डार्कनेस थी ना वो खत्म हो रही है, जो टॉक्सिसिटी रही है ना
वो एंड हो रही है, वो टॉक्सिक पैटर्न, वो टॉक्सिक माइंडसेट एंड हो रहा है, ठीक है। काम पे फोकस रहता है ज्यादातर ये इंसान, थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप पर्सन है। ऐसा हो सकता है एज डिफरेंस होने की वजह से भी आपको ये चीज फील हो, थोड़ा सा काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए। एक रिस्क टेकिंग होने वाली है, ठीक है। एक रिस्क टेकिंग आपको इस पर्सन की तरफ से एक्शन मिलेगा, काफी स्टेबल ग्राउंडेड ट्रेडिशनल पर्सन है, ठीक है। अपनी अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहता है। कुछ यहाँ पर ऐसा हो सकता है फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, या कोई टॉक्सिसिटी, मतलब यहाँ पे कोई फैमिली इन्वॉल्वमेंट की वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है आपकी तरफ चीजों को अनफोल्ड करने के लिए, आपकी तरफ चीजों को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। लेट्स सी इस पर्सन की तरफ से आपको एक्शंस में क्या देखने को मिल सकता है। ये इंसान आपको लेकर पॉजिटिव सोच रहा है, कुछ प्लानिंग करके, कुछ करके करना चाहता है, मतलब कि ये पर्सन आपके तरीके से नहीं चलेगा, अपने तरीके से इस चीजों को, इस पूरी सिचुएशन को अनफोल्ड करेगा। लेट्स सी देखते हैं इस इंसान के एक्शंस क्या हो सकते हैं आपकी तरफ। ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं, एक्शन लेने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, इसको पता है। अब फैमिली हो सकती है चैलेंज, डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, कल्चर हो सकता है, लेकिन इस ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस को फेस करना चाहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन, भाई ये पर्सन एक ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। इस एक्शन, ये एक्शन तो जरूर लेगा, जो भी ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस है, ये अगर ये एक्शन ले लेता है, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके रिलेशनशिप में। डेस्टाइन कनेक्शन है ये, ठीक है। शायद आप लोगों के बीच बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करके आप लोग इस रिश्ते पे पहुंचे हैं, ये रिश्ता यहाँ तक पहुंचा है, बहुत सारा डिफिकल्टीज फेस करी हैं आपने, बहुत ज्यादा इश्यूज फेस करे हैं, ठीक है। सोलर चक्रा, यहाँ पर ये पर्सन जैसे कि ऐसा हो सकता है अपने सोलर चक्रा पे वर्क कर रहा है, अपने एक माइंड को स्ट्रांग कर रहा है, अपने सोचने समझने की सलाहियत इसकी बहुत स्ट्रांग हो रही है। आप एक क्लियर विजन हो रहा है, फाउंडेशन रखना चाहता है, अचीवमेंट चाहता है, एक हार्मनी चाहता है, बैलेंस चाहता है, ठीक है। स्टैंड योर ग्राउंड, एक्शन लेगा आपके लिए, स्टैंड लेगा अब अपने घर में, अपनी फैमिली में, ठीक है। थोड़ा सा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, थोड़ा सा उलझ जाता है, ठीक है। ओवर थिंक करने की आदत हो सकती है जिसकी वजह से उलझ जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है इसको, ठीक है। फर्टिलिटी, इसका हार्ट चक्रा आपको लेकर काफी टाइम तक ब्लॉक रहा है, वो फ्री हो रहा है, वो हील हो रहा है, ठीक है। मतलब कि अनहील था एक, मतलब कि यहाँ पर ये इंसान एक पॉजिटिविटी की तरफ आ रहा है। बेस चक्रा, भाई इंसान के अंदर थोड़ा सा ईगो भी हो सकता है, ईगो इशू भी है, अपने बात को आपके सामने रखना, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना। अगर पास्ट में डिनाई कर दिया था या आपको छोड़कर कहीं और गया था, वो चीज के लिए थोड़ा सा एक क्लियर कट बोलना, इसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है। इस इंसान का क्लियर कट आपको आपके सामने सारी बात रखना, सब कुछ रखना, इसके लिए डिफिकल्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिल रही है, काफी स्पिरिचुअल यूनियन है, आप लोग का स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये, ठीक है। विश फुलफिलमेंट है, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है, कोई विश कम ट्रू होने वाली, यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं बैकग्राउंड में, आपके कनेक्शन बहुत पॉजिटिविटी, एक प्रॉस्पेरिटी बिगिन, भाई आप लोग एक साथ कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिश्ते में। इस रिश्ते में बहुत स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी है, जो आप लोग के बीच एक न्यू स्टार्ट, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड स्टार्ट लेकर आएगी, ठीक है। आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, बहुत सारा बैलेंस देखने को मिलेगा। यूनिवर्स आपके पर्सन को पुश कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको, आपके पार्टनर को रास्ता दिखा रहे हैं, एक क्लैरिटी दिखा रहे हैं, आगे की तरफ आपके पर्सन को जाने का मौका दे रहे हैं, ओके। अगर ये इंसान आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा राइट नाउ? अगर ये आपको कोई मैसेज देना चाहे तो क्या मैसेज देगा? फिर आपके रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन क्लियर हो रहा है, इस पर्सन को कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, शायद आपको लेकर पास में कॉन्फिडेंस नहीं था, क्या कहेगा सोसाइटी में, क्या कहेगा घर में, ठीक है। मतलब कि कुछ ऐसा इशू था जो उसको डिस्टर्ब करता था कि आपके लिए डिसीजन लेना मुश्किल है, ठीक है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, इंसान आपके बारे में सोचने से नहीं रोक पा रहा खुद को, ठीक है। स्टॉप नहीं कर पा रहा अपने आप को। आई वॉन्ट टू बी अ मोर देन फ्रेंड्स, मतलब कि एक दोस्ती से ज्यादा सिचुएशन को बढ़ाना चाहता है, और अभी इसको ऐसा लगता है क्या ये कनेक्शन एक दोस्ती से ज्यादा है, इसको बैलेंस करना चाहिए, इसको एक पॉजिटिव करना चाहिए, ठीक है। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, ये आपको हर जगह देख रहा है, आप इसके माइंड पे सवार, जैसे कि यूनिवर्स इसको एक तो पुश कर रहा है आपकी तरफ, मैंने कहा जैसे कि यूनिवर्स इसको बार बार आपके बारे में सोचने में मजबूर कर रहे हैं। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए सच में क्या है, इसने ये चीज अभी तक हाइड की हुई है, ठीक है। आई रिमेम्बर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, किसी दिन की कोई एवरी डिटेल इसके पास, किसी चीज को बहुत ज्यादा मतलब के
माइनरली बहुत ऑब्जर्व करता है, कोई दिन आप लोगों ने साथ गुजारा उस चीज को सोचता है, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। इस इंसान को ये इंसान आपसे कहना चाहता है आपको नहीं पता, आपको जाने देना कितना डिफिकल्ट था या डिफिकल्ट है मेरे लिए, मैं जाने नहीं दे सकता, ठीक है। आई फेल्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन, ठीक है। आपको किसी और के साथ देखना या किसी और के साथ एक पोजेसिव हो रहा है, ठीक है, आपको लेकर वो पोजेसिव हो रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, 24/7 आपके माइंड में है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, कोई स्पिरिचुअल लेसन मिला है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कोई स्पिरिचुअल टच मुझे वैसे ही लग रहा है इस रिश्ते का, ठीक है। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज विथ यू, कोई गुड न्यूज है जो शेयर करना चाहता है, ऐसा हो सकता है कैरियर बहुत अच्छा हो चुका है, कैरियर स्टेबल हो चुका है, ग्राउंडेड हो चुका है, ग्रोथ मिल रही है, पॉजिटिविटी है, ठीक है। उधर जो चाह रहा था, जिस तरीके से चाह रहा था, वो चीजें उस तरीके से अलाइन हो रही हैं, पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है। सक्सेस मिल रही है, टाइम टू टाइम अपनी लाइफ में एक सक्सेस की तरफ मूव कर रहा है, कुछ गुड न्यूज शेयर करना चाह रहा है, कुछ इसकी लाइफ में ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं इसको ऐसा लगता है कि वो सब कुछ आपसे शेयर करना चाहिए। मतलब कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत क्लोज ऑफ रहा है, बहुत ज्यादा हाइट करता आया है अपनी लाइफ की, अपने आप की, अपनी जिंदगी की चीजें अपने आप से छुपाना, आपसे हर चीज हाइड करना, आपको क्लियर कट ना बताना, आपके साथ काफी सीक्रेट एक सीक्रेसी रखना, आपसे चीजों को छुपाते रहना, जिंदगी के मुतालिक हर चीज, मतलब कि कुछ इसके फैमिली रिलेटेड चीजें हो गई, आप लोग की चीजें डिफरेंट होने की वजह से इसको हमेशा ऐसा लगा कि आप लोग की भी चीजें नहीं बन सकती, कोई डिफरेंसेस हैं, अब रिलीजियस कास्ट फैक्टर है, या तो आप लोग का कोई सोसाइटी डिफरेंसेस हैं, लैंग्वेजेस डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंसेस हैं, कोई ना कुछ चीजें एक ऑब्स्टिकल बनी रही इसके माइंड में, ठीक है। ऐसा हो सकता है कभी भी ओपन अप नहीं हुआ ये, कभी इसने अपने इमोशंस को आपके सामने नहीं रखा है, थोड़ा सा ईगोस्टिक टाइप पर्सनैलिटी है ये पर्सन, थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, एज डिफरेंस हो सकता है, अपने तरीके से चीजों को चलाना, अगर फ्रेंडशिप भी रही है तो इसी के तरीके से चली है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप लोग मतलब कि एक अनकन्फेस लव रहा है, आपने कन्फेस कर दिया लेकिन इसने कभी भी एक्सेप्ट नहीं करा या कन्फेस नहीं हुआ इसकी तरफ से, लेकिन एक स्पिरिचुअली रिश्ता जैसे कि ऑब्स्टिकल्स नेगेटिविटी से फ्री किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, कुछ यहाँ पर ऐसा पॉजिटिव हो रहा है। आपने बहुत जो पुराने जो एक अरसा था वो आपने काफी डिफिकल्ट गुजारा है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करी है, बहुत ज्यादा ट्रॉमा, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, बात करने में इशू, बात हो जाए तो इशू, ठीक है, मतलब कि सारे ऑब्स्टिकल्स ही थे। अब आपको ऐसा लग रहा है आप फ्री हुए, ठीक है, अब आपको ऐसा लग रहा है हाँ भाई रिलैक्स हो गए, अब सिचुएशन अब आप अब इस पॉइंट पर भी हो सकते हैं कि बनती है तो ठीक है, नहीं बनती तो नहीं भी ठीक है, लेकिन इंसान को कुछ अलाइनमेंट हो रही है, कुछ क्लैरिटी मिल रही है, चीजें अनफोल्ड हो रही है नेचुरली। इस इंसान के माइंड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स पता नहीं कहाँ से आ गई थी, आउट ऑफ नो वेयर ये पर्सन तक फील करता था इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर एक ट्रस्ट इश्यूज थे, पता नहीं किस वजह से थे, आपको डाउट्स थे, आपको लेकर, आपके कैरेक्टर को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर। इसको हमेशा ये लगता था आपके आपके बारे में कंप्लीटली नहीं जानता, आपके बारे में इसको कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं, कैसे ट्रस्ट कर ले। कुछ ऑर्थोडॉक्स फैमिली का हो सकता है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक ट्रेडिशनल वेडिंग या ट्रेडिशनल इंसान हो सकता है, ठीक है। लगता होगा काफ़ी ज़्यादा आपको लिबरल, लेकिन लिबरल नहीं है, ये बहुत क्लोज मन दिमाग का है, खासतौर पे अपने पार्टनरशिप को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर सीक्रेटिव होना, पॉजिटिव होना, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। ये वो वाला माइंडसेट का इंसान है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।